लेकिन आपने मुजफ्फरपुर की बात कही, अब कुछ नया नाम चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि अजय निषाद, जिनको टिकट मिलना था बीजेपी से, कट गया, सिटिंग सांसद हैं, अब दूसरे उम्मीदवार लड़ रहे हैं। अजय निषाद कांग्रेस के संपर्क में है संजीव पांडे जी, और कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस कह रही है आप तैयारी करिए। अजय निषाद अभी कह रहे हैं कि ठीक है, अभी मैं सोच करके बता रहा हूं। दरअसल अजय निषाद नाराज इसलिए हैं कि बीजेपी के किसी बड़े नेता ने उनको इन्फॉर्म नहीं किया कि आपका टिकट काटा जा रहा है, और दरअसल उनके भीतर इसी बात को लेकर के नाराजगी है। उनको लग रहा है कि हमें ह्यूमिलिएट किया गया है, अगर पहले बता दिया गया होता तो हम अपने नाम को विड्रॉ कर लेते। लेकिन बीजेपी के तरफ से दलील दी जा रही है कि आपको 10 साल मौका दिया नेता बनने का, लेकिन आप निषाद के बीच में नेता नहीं बन पाए, उनसे कनेक्ट नहीं बना पाए। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस जो विजेंद्र चौधरी का नाम ले रही थी पहले, अब अजय निषाद का नाम चलने लगा है। जबकि इस बीच ये भी बात चल रही है कि मुजफ्फरपुर में 4 लाख से ज्यादा भूमिहार हैं, तो वहां कोई भूमिहार उम्मीदवार क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी भी चर्चा हो रही है। कांग्रेस में इसको लेकर के भी कुछ नेता कल मुझसे कह रहे थे कि वहां से ऐसा भी किया जा सकता है। सवाल ये उठ रहा है कि इस तरह का पेच फंसा हुआ है। एक तरफ एनडीए आगे बढ़ करके तैयारी कर रही है, लोजपा ने भले ही, लोजपा रामविलास की पार्टी ने भले ही 3 सीटों पर औपचारिक तौर पर घोषणा नहीं की है, लेकिन एनडीए ने बाकी सब सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। पर आप देखिए, पूर्णिया की वजह से सुपौल मधेपुरा फंस रहा है, समझ में आता है, कटिहार फंस रहा है, समझ में आता है, लेकिन मुजफ्फरपुर क्यों फंस रहा है, मोतिहारी क्यों फंस रहा है, ये समझ से परे है। शिवहर क्यों फंस रहा है, ये समझ से परे है। भागलपुर क्यों फंस रहा है, वहां से कौन लड़ेगा, ये समझ से परे है। आखिरकार चल क्या रहा है, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। क्योंकि भागलपुर से भी चर्चा थी कि अजीत शर्मा की बेटी नेहा शर्मा वहां से उम्मीदवार हो सकती हैं, और अगर एक भूमिहार भागलपुर से उतरता है तो मुजफ्फरपुर में फिर चांसेस नहीं होंगे, फिर मुजफ्फरपुर में अजय निषाद या विजेंद्र चौधरी हो सकते हैं। इस तरह की भी बात सुनी जा रही है। आखिरकार इन उम्मीदवारों की स्थिति जो भी हो, लेकिन महागठबंधन के भीतर की स्थिति इन सीटों पर आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, आपने मोटा मोटी जो 2 सवाल पूछा है उसको मैं उसमें जवाब दे देता हूँ। जहां तक बात है कि अजय निषाद कांग्रेस से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो देखिए, भारतीय राजनीति में एक बड़ी विडंबना है कि कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप्स, एनी पॉलिटिकल ग्रुप्स जो है, वो जब किसी का टिकट कटता है तो अपने वर्कर को नजरअंदाज करके, जो पिछले कई सालों से लगा होता है, टिकट की संभावना तलाश रहा होता है, उसको नजरअंदाज करके एक आयातित व्यक्ति को टिकट कोई भी राजनीतिक दल देता है, उसमें क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, या क्या आरजेडी, क्या जेडीयू, और जितने भी राजनीतिक दल है देश भर में। जैसे अभी क्या हुआ कि राजस्थान के अंदर भाजपा के सिटिंग एमपी राहुल कासवान थे, सीकर या चूरू किसी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी से थे, उनको पार्टी ने टिकट दिलाई दिया। अगले दिन उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया और कांग्रेस ने उनको उम्मीदवार राहुल कासवान को घोषित कर दिया, और 2 बार से सांसद थे राजस्थान में। हिमाचल प्रदेश में अभी आपने देखा ही है कि जो विधायक जो थे कांग्रेस के, जिन्होंने रिजाइन किया, उनको भाजपा में चले गए और उनको टिकट की घोषणा हो चुकी है। अब वहां क्या स्थिति आ गई है कि वहां पे जितने भी भाजपा के कैंडिडेट थे जो इलेक्शन की तैयारी, पिछला चुनाव लड़े थे या तैयारी कर रहे थे, वो अब आज या कल से कांग्रेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस भी उनको उम्मीदवार बनाने की तैयारी में है, और कम से कम 6 सीटों पे जहां पे बाई इलेक्शन, उसमें से 3 से 4 कांग्रेस के जो उम्मीदवार होंगे वो भारतीय जनता पार्टी से इम्पोर्ट किए हुए उम्मीदवार होंगे। तो बिहार ये कोई अलग नहीं है हमारा राजनीतिक चरित्र है, क्योंकि हम कोई यूरोपियन मॉडल, अमेरिकन मॉडल, पार्लियामेंट्री सिस्टम अपना तो लिए, लेकिन हमारे यहाँ कोई वैचारिक तरफ से ना कोई रिपब्लिकन है, ना कोई डेमोक्रेट है, और ना कोई टोरी है, ना कोई लेबर है, जैसे यूपी में इलेक्शन होता है। हमारे यहाँ तो है कि व्यक्ति के बेस पे पॉलिटिक्स होता है, विचारधारा कौन है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा जैसे स्टेट में 10 पार्लियामेंट सीटों पे 6 कांग्रेस के कैंडिडेटों से चुनाव लड़ रही है। आज जो 10 चुनाव भाजपा के कैंडिडेट हैं, वो 6 कांग्रेसी बैकग्राउंड के हैं, कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं, चाहे राव इंद्रजीत सिंह हो, चाहे वो नवीन जी जिंदल हो, चाहे वो धर्मवीर कांग्रेस के विधायक रहे हैं, सारे कांग्रेसी, 4 इनके कैडर से बंदे हैं।
तो मैं समझता हूं कि अगर अजय निषाद जी अगर कांग्रेस में आ जाएंगे, और मैं कहता हूं अगर कांग्रेस से सीट का ऑफर होगा तो दौड़ क्यों आएंगे, क्योंकि वो बेटिकट हो चुके हैं और उनको लगता है कि बिहार में जो है इंडिया अलायंस जो है फाइट करने की स्थिति में है और अच्छी लड़ाई होगी, तो कौन सांसद बनना नहीं चाहता। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे तो वैचारिकता का कोई मतलब नहीं है, ना कोई कैडर और अपने वर्कर की तरफ ध्यान देता है। अगला लगता है कि वो आ रहा है, उसके पास धन कितना है, बल कितना है, उसकी जाति का वोट कितना है और हमें इस माहौल में जिताने की क्षमता रखता है कि नहीं। अब बात आ गई दूसरे की, आपने भूमिहार सीट की बात करी मुजफ्फरपुर। देखिए, भूमिहार जाति ने धीरे 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 अपनी सीटों को गंवाया है, लेकिन राजपूत अपनी सीटों को मेंटेन करके रखे हुए हैं। राजपूत सांसदों का जो सीट था, जो राजपूत बहुत सीट, चाहे आरजेडी हो चाहे बीजेपी हो, वो सब मेंटेन किए हुए हैं। आप देखिए उनके उनकी टिकटों में सिर्फ अगर कविता सिंह का अगर आप अंदाज लगा सकते हैं, कविता सिंह एक है सिवान की जिनका टिकट मुझे कटता हुआ नजर आया है, बाकी मैक्सिमम वोट कर रहे हैं। लेकिन भूमिहारों ने वो सीट गंवा दिया। मुजफ्फरपुर तो पहले ही चला गया, जहानाबाद जैसा सीट भी नीतीश कुमार के ने भूमिहारों के हाथ से छीन लिया, कटिहार सीट भी छीन लिया। भूमिहार के पास अब सुरक्षित तो सीट बचा हुआ है, एक नवादा है, एक बेगूसराय है। चूंकि जेडीयू को एक भूमिहार खड़ा करना है तो ललन सिंह को खड़ा किए हुए है। भूमिहारों की इस स्थिति के लिए ये भूमिहार खुद जिम्मेवार है। पहली बात तो ये कि अपनी सीट बचाने में सफल नहीं हुए, या अति राष्ट्रवादी जाति है ये। राष्ट्रवाद का इतना जबरदस्त घोल है इनमें कि भाजपा नहीं छोड़ेंगे चाहे हमको टिकट मिले ना मिले। अरे भैया, अगर अपनी सीट बचाए रखनी है तो जहां आरजेडी को मदद करना है वहां कर दो, जैसे राजपूत लोग करते हैं। राजपूत आरजेडी में भी है, लालू प्रसाद यादव के सहयोगी भी अच्छा खासा रहे, भूमिहार और इधर भी है, भाजपा में है। आज भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर राजपूतों की स्थिति देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे सांसद है, मतलब राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, हर जगह उनके सांसद आपको मिल जाएंगे और बहुत जिता के लाए हैं, जिताने की इनकी क्षमता है और एक्टिव रहते हैं, किसी भी पार्टी में हो या मदद करते हैं जातीय बेस पे। वो भूमिहारों को नहीं है, वो राष्ट्रवाद में अभी है। अभी राष्ट्रवाद में अपने 2-3 सीटें खो चुके हैं, चाहे मुजफ्फरपुर को दिया हो चाहे जहानाबाद को दिया हो, 1-2 सीट बचा हुआ है जो तो हो सकता है कि बेगूसराय में अगर अवधेश राय जीत जाए तो वो भी सीट जाएगी इनकी, जो बेगूसराय जो इनका गढ़ माना जाता है। तो मेरा ये मानना है कि ये दुर्दशा के लिए जो है ये भूमिहार जाति खुद जिम्मेवार है। मुजफ्फरपुर सीट की दावेदारी तो छोड़िए, जहानाबाद जैसी सीट अब इनके पास नहीं बच रही है तो मुजफ्फरपुर पे दावेदारी कहां से कर लेंगे। मेरा ये मानना है। पटना से कभी होते थे डॉक्टर सीपी ठाकुर जीतते थे, कांग्रेस के सांसद होते थे। पटना सीट पे कोई भूमिहार आज सोच नहीं सकता कोई चुनाव लड़ ले। तो कटिहार तो चलिए भूमिहार बहुल इलाका नहीं था, वहां से जीत जाते थे, निखिल चौधरी जीते थे। लेकिन पटना, जहानाबाद, ये जो बेल्ट है मुजफ्फरपुर, जहां भूमिहारों की आप बात कर रहे हैं, वो सीट तो भूमिहारों के हाथ से छीनी ही गई है। और ये जो है इसके लिए कोई हम नहीं समझते कि अकेला लालू प्रसाद यादव को जिम्मेवार बनेंगे।